समय से जिम्मेदारी दे दो बच्चों को। बच्चों को जिम्मेदारी देने से फायदा बहुत है। 2 बेटे हैं, दोनों को अपना अपना बांट दो, भैया ये तुम्हारा। आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हैं, जीते जी बेटों का बंटवारा नहीं करते और मर जाते हैं। मरने के बाद बच्चों में झगड़ा होता है। अरे भैया जीते जी बांट दो ना, कल लड़के मरेंगे तुम्हारे बच्चे जमीन जायदाद के लिए, समय पे बांट दो। हम तो कहते हैं बच्चों का विवाह हो और तुरंत उनको बता दो कि ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। समझदार बाप हो तो करना, और मूर्ख बापों की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। यदि आप अपने बच्चों को समय से नहीं देते, बांटते, तो आप बहुत बड़े मूर्ख पिता हैं। आप बहुत बड़े क्या हैं, बोल दीजिए। मूर्ख पिता है वो जो समय से बच्चों को जिम्मेदार नहीं बनाता। भाई तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, कहीं लड़ने में मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, तो बच्चे हत्या करें एक दूसरे की, उससे अच्छा है जीते जी बेटा ये खेत तुम्हारा है, तुम जो तुम्हें मन आए बो जोतो, अपना काटो, ये प्लॉट, ये दुकान तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये 50-50 बांट दो, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो, खेल खत्म। जो तुम्हारी सेवा करे वो बचा हुआ उसका। लिख दो कि हम जो हमारे पास बचा है अब वो हमारी जो सेवा करेगा उसका। यदि दोनों सेवा करें तो आधा आधा दे देना, यदि एक करे तो एक को देना। उसी लालच में बच्चे सेवा करेंगे। क्यों मेरी माँ, सही है। अब कुछ माँ बाप, कुछ पिता इतने जिद्दी होते हैं, नहीं मैं जीते जी बांटूंगा नहीं, मर जाऊंगा तब बांट लेना। अरे तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे। एक नंबर का मूर्ख बाप है ये। यदि किसी का ऐसा है तो माथे पे लिखवा दो, मूर्ख बाप है। कौन सा बाप है ये, मूर्ख। दशरथ जी कितने समझदार हैं, बाल पक गए तो जिम्मेदारी बच्चों को दे रहे हैं। राजा राम बनेंगे, हम अपना एकांत में भगवान का भजन करेंगे। ये समझदार पिता की पहचान है। अब देते ही ना, चलो राम जी राजा बने, ऐसा मन में दशरथ जी के विचार आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी आज मेरे मन में एक विचार आया। दशरथ जी कह रहे हैं क्या विचार आया, राम को मैं राजा बना दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी बोले, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबेराज। कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाला कि राम जी को वनवास जाना पड़ा। अरे गुरु जी ने मुहूर्त निकाला ही नहीं था। गुरु जी ने कहा कि दशरथ जी राम जब राजा बनेंगे तब का मुहूर्त अच्छा होगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। पर दशरथ जी ने कह दिया मैं कल राजा बनाऊंगा। अब कल तो कभी होते ही नहीं। दशरथ जी ने अच्छे काम को कल पर टाल दिया। बस ये गलती हो गई दशरथ जी की, है ना। राजा दशरथ जी से इतनी सी गलती हो गई, सारे मंत्रियों को जाकर अपना प्रस्ताव सुनाया कि अब हम राम को राजा बनाएंगे। ये चालू हो गई चर्चा, चारों तरफ चर्चा फैल गई, राम जी राजा बनेंगे। अब सारा हर्ष उल्लास से पूरा नगर में भुर ढोल नगाड़े बजने लगे, खूब लड़ुआ बटने लग गए। जब लड़ुआ बटने लगे तो किसी ने मंथरा को लड़ुआ दे दिया। किसको लड्डू दिया? अब यहां देवता लोग बड़े परेशान हुए। देवताओं को लगा कि राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। तब देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आप कुछ करो। माता सरस्वती जी से कहा आप कुछ करो और इन्हें राम को राजा मत बनने दो।
राम को राजा मत बनने दो, ऐसा किसने कहा? देवताओं ने। तब माता सरस्वती ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती। माता सरस्वती कह रही है, देवता तुम इतने ऊंचे बैठते हो, इतने बड़े हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। आजकल समाज में आपने देखा होगा, कोई तरक्की कर जाए तो जलने वालों की भीड़ लग जाती है। आज दुश्मन कहीं से लाने नहीं पड़ते। साहब आप जरा तरक्की कर लो, जरा नाम इज्जत कमा लो, अपने आप आपके दुश्मन आपको दिखने लग जाएंगे। आप कुछ ना करो, आप केवल अच्छा काम करो, फिर देखो सैकड़ों दुश्मन मिल जाएंगे आपको। आपसे जलने वाले खूब मेंढक की तरह टर टर करते हुए आ जाएंगे। इसलिए आपको परवाह नहीं करना इन मेंढकों की, उनको टर्राते दो, अपना काम करता। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी जब बाजार चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अच्छा, कुत्ते आगे से भौंकते हैं कि पीछे से? जोर से। बस वही है, आप आगे आगे चलते हैं, भौंकने वाले कभी आगे नहीं आते, वो पीछे से भौंकेंगे, पीछे से ही आपकी जो करेंगे बुराई करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना काम करते रहो। ये रामचरितमानस में लिखा है। माता सरस्वती जी ऐसा कह रही हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। जलने वाले बहुत होते हैं। अच्छा, आप लोग किसी से जलते तो नहीं है? आप लोग अपने पड़ोसियों को देख के तो नहीं जलते? मैया आप जलती हो? मेरी माँ नहीं। किसी को देखकर जलने से कोई फायदा नहीं। एक बात बताओ, आपके भाग्य का आप खा रहे हैं और मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। जिसके भाग्य में जितना ईश्वर ने तय किया है, आपके भाग्य में जितना धन मिलना है उतना मिलेगा, चाहे जमीन में गड़ा हुआ मिल जाए। आपके भाग्य में जितनी खुशी होगी उतना आप खुश रहेंगे, और जितना दुख होगा उतने आप दुखी रहेंगे। सब ईश्वर ने तय कर रखा है, तो हमारे जलने से होगा क्या? जलने से हमारा ही नुकसान होगा, और कुछ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब भगवान के हाथ में। आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है, आप कहते हैं अरे बड़ा ये कर रहा वो कर रहा। जितना उसको मिलना है मिल के रहेगा, आप जलो या मर जाओ। इसलिए कोई फायदा नहीं ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से। भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु उसके भाग्य का उसे मिल रहा है, आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके भाग्य में ईश्वर आपको भी देंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? जलने से प्राप्त क्या कर लेंगे? इसलिए आनंदित रहा करो। दूसरों की प्रसन्नता को देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। दूसरों की जय जयकार देखकर आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। आप भी अच्छे कर्म करेंगे, आपकी भी जय जयकार होगी। जलने से फायदा नहीं। कैकेयी अब सरस्वती माँ ने जाकर मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा और वनवास राम जी का हो गया। अब ये बताइए, राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? बताइए, राम जी को वनवास किसने भेजा? उत्तर दो फटाफट। मैया, राम जी को वनवास किसने भेजा? किसने? राम जी को वनवास भेजने में जिम्मेदार कौन है?
मंथरा, कैकई, देवता, सरस्वती जी या स्वयं राम। 5 ऑप्शन। बताइए राम जी को वनवास भेजने का मूल जिम्मेदार कौन है? कौन है राम जी को वनवास भेजने वाला? कौन भेजा? किसने? कौन है जिम्मेदार? जोर से। मंथरा। मंथरा की क्या मजाल कि जगत के पालनहार को वनवास भेज दे। कैकई की क्या मजाल के जगत के पालनहार को वनवास भेज दे। देवता और सरस्वती मां की क्या मजाल, राम जी के वनवास जाने में स्वयं राम जी कारण है, स्वयं राम जी का हाथ है राम जी के वनवास जाने में। क्यों? राम जी कौन है? भगवान है, और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मंथरा की बुद्धि किसने बिगाड़ी? सरस्वती जी। सरस्वती जी की बुद्धि किसने? देवताओं ने। और देवताओं की किसने बिगाड़ी? स्वयं राम जी ने। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और फल भोगे को और, ऐसा नहीं। जो करता है वही भरता है। अभी मैं समझाऊंगा स्पष्टता से, अभी ये समझो। जो करता है वही भरता है। राम जी ने ही देवताओं की बुद्धि फिराई, फिर देवताओं ने सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने कैकई की, कैकई ने दशरथ जी की। वनवास किसका हुआ? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। इसको ऐसे समझो, एक संत जी समझा रहे थे कि एक जंगल में एक बगीचे में एक फल लगा था, आम का। एक आदमी वहां से जा रहा था तो फल को देखा। एक आदमी जा रहा था, पका हुआ आम देखा तो देखा किसने? देखा आंखों ने। आंख देख तो सकती थी पर फल तक जा नहीं सकती। गए कौन? गए पांव। पांव जा सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते थे पर उस फल को चख नहीं सकते थे। चखा जिह्वा ने। जिह्वा ने चखा तो पर रखा नहीं, रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आया और उस आदमी की पीठ में 2 लाठियां जमाई। क्यों रे? चोरी से आम खाता? अब बताओ डंडा किसे पड़ा? पीठ को। पीठ की कहां गलती थी? पीठ का कोई नाम नहीं था, कोई रोल नहीं पीठ का। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ का तो नाम नहीं था, पर डंडा किसे पड़ा? अब बताओ निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? इसका मतलब ये कर्म किसी ने किया, गलती कोई और किया और सजा किसी और को मिली। लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा ये है जब डंडा पीठ पर पड़ा तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और फल को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों ने। जो देखा था उसी को रोना पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर के घर का यही न्याय है, देर से पर दंड मिलता है। जो करेगा वो भरेगा। जैसी करनी। अब राम जी के चरित्र को आप जरा समझ लीजिएगा स्पष्टता से। राम जी भगवान हैं, कैकई, मंथरा सब निमित्त हैं। ये जगत के पालनहार हैं। ये लीला करना चाहते हैं तो लीला करने के लिए इन्हें वनवास जाना है, इसलिए इन्होंने निमित्त मंथरा और कैकई को बनाया। ठीक है। कथा ये है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब माता कैकई की एक बार आंखें मूंद ली मेरे राम ने। कैकई ने कहा राम खोलो। मैं समझ गई बेटा तुम राम ही हो। राम जी बोले मां मैं एक शर्त पर आपकी आंखें खोलूंगा।
हाँ हाँ, बताओ बेटा क्या चाहते हो? माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या दोगी माँ? हाँ बेटा बोलो तो सही। जब मुझे मेरे पिता वनवास भेजने लगे ना माँ, जब मुझे मेरे पिता राजा बनाने लगे ना माँ, तो आप मुझे वनवास भेज दें। कैकेयी माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूंगा, भेजूंगी, तुमने गुनाह क्या किया है, क्यों वनवास भेजूं? राम जी ने कहा माँ, मेरा जन्म रावण इत्यादि दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। आप वनवास भेज दोगी तो मैं ये सेवा करके आऊंगा, कार्य करके आऊंगा, संतों की सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है। कैकेयी मां ने कहा राम, क्या तुम अयोध्या में रहकर नहीं मार सकते? रावण को अपना काम अयोध्या में रहकर नहीं कर सकते? तब राम जी ने कहा मां, मैं तो अयोध्या में रह के रावण को मार सकता हूं, पर एक आदमी है जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता। बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में, अरे राम जी अयोध्या में रह के रावण को मार देते, क्या बुराई थी? जाते युद्ध करते, युद्ध में ललकारते, मार देते। यही तो राजा लोग युद्ध ऐसी तो करते थे। कुंभकर्ण को भी मार सकते थे। एक आदमी था जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ वो कौन था? विभीषण को तो मारा ही नहीं राम जी ने। मैया बताओ वो कौन था जिसे अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था? कौन था वो आदमी? नाम था मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ। मेघनाथ को वरदान था, मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। कैकेयी मां को राम जी ने सारी बात समझाई थी। तब कैकेयी मां ने कहा अच्छा ठीक, पर मां जब आप मुझे वनवास भेजोगी ना, तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। आपके नाम को लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, आपके नाम का बड़ा अपमान होगा, आपको गालियां मिलेंगी। कैकेयी मां ने कहा मेरे राम, यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता हो तो मेरा अपमान होने दे, मैं इस अपमान के घूंट को पी जाऊंगी, सह लूंगी। पूरी रामायण में आप उठाकर देख लीजिएगा, माता कैकेयी का यदि पात्र, सोचिए कि पूरी रामायण में यदि कैकेयी मां ना होती तो राम कथा क्या होती? राम कथा यदि राम कथा है तो केवल कैकेयी माता के कारण। राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं